जो 19 जनवरी की जो घटना घटित हुई थी बोधूराम जी सैनी के साथ में, आज मैं फिर जहां उनकी डेड बॉडी मिली थी वहां ले चलता हूं। ये जो आप देख रहे हैं उदयपुर वाटी से जो गौरव पथ, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो गौरव पथ रोड है बावड़ी, जो यहाँ एक सुप्रसिद्ध नाम है टोडपुरा छिलरी के अंदर, वो बहुत ही फेमस नाम है यहाँ का, क्योंकि नाम से जानते हैं लोग। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, इससे मात्र आप रोड से एक अंदाज़ा लगाएंगे तो 200 मीटर की दूरी के ऊपर ये एक जो आपको दिखाऊंगा मैं कुआं जो बना हुआ है, जिनकी एक रहस्यमयी जो तरीके से डेड बॉडी मिली थी, वो बहुत ही सबको विचलित करने वाला मामला था और विचलित अभी भी कर रहा है। पुलिस को अभी तक इसके बारे में न कोई एविडेंस मिल पा रहे हैं, न कोई एक स्थायी रूप से जांच इसकी जो तहकीकात तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच पाई है। और मात्र ये कुएं की दूरी से आपको दिखाना चाहूँगा मैं एक जो बहुत ही हमारे जो समाज के जो लोग हैं, मेघवाल समाज के, जो आप देख रहे हैं सामने, मात्र कुएं की जो 50 फीट की दूरी आप लगा सकते हैं, 50 फीट की दूरी के ऊपर इनका जो घर बना हुआ है। और आप आस-पास में देख रहे हैं कि चारों तरफ बस्ती भी काफ़ी है और एक बहुत ही अजीब तरीके से जो इनकी डेड बॉडी मिली थी, ये वो कुआं है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि इस कुएं की गहराई 80 से 90 फीट की है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार फिर वो भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप नीचे की तरफ देखोगे, ये देख सकते हैं इसका जो नीचे का जो ग्राउंड लेवल है वो दिख रहा है आपको। और ग्राउंड लेवल यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 से 90 फीट की गहराई है इस कुएं की। बहुत ही एक अजीब तरीके से ये घटना घटित हुई थी और अभी तक पुलिस इस जांच के जो माहौल को सुलझाने में कहीं ना कहीं नाकामयाबी हासिल नज़र आ रही है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो ये आप घर देख रहे हैं जो मेघवाल समाज का है, वहाँ ऊपर भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, नज़दीक घर हैं। क्योंकि जहाँ 2 गेट लगे हुए हैं और 2 गेट ऐसे लगे हुए हैं कि एक इंसान से वो गेट हट नहीं सकता है। चलो पुलिस का भी कहीं ना कहीं मानना है कि गेट खोल के अंदर आया होगा इंसान, एक गेट खोला होगा, दूसरा खोला होगा, क्योंकि 2 गेट लगे हुए हैं यहाँ। और 2 गेट, एक गेट की कम से कम वेट जो है 3 से 3.5 क्विंटल है, एक आदमी से हिल नहीं सकता है वो गेट। और बहुत ही एक तरीके से जो गेट खोलना और अंदर आना और कुएं के अंदर गिर जाना, एक बहुत ही असमंज वाली घटना घटित हुई थी। और यहाँ जो इसके ऊपर जो पेड़ होते हैं, उसकी जो डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो काट के इसके ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा। ये इससे भी ज़्यादा यहाँ लगे हुए थे, कुछ जला दिए गए हैं, कुछ एविडेंस जो है वो पड़े भी हैं। और यहाँ जो हमारे माताएं बहनें हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि जब बोधूराम जी का जो शरीर था वो कुएं के अंदर था और बहुत ही अजीब तरीके से मिला था। और जो यहाँ बच्चियाँ हैं इन्होंने भी बताया कि हमें तो बदबू जब आ रही थी, पानी इसके अंदर गया। इन्होंने भी एक घटना बहुत सही बताई है। क्या नाम है भैया आपका? कविता। कविता। कविता, आप ये जो 2 गेट बता रहे हैं, तो दोनों गेट बंद रहते हैं अपने रात को? बंद रहते हैं। अच्छा, तो जिस दिन बोधूराम जी की जो बदबू आ रही थी उस दिन पहले एक और कभी रात को आपको गेट खुले मिले थे? नहीं, बंद ही मिले। थे। क्योंकि इन्होंने भी बताया कि जो दोनों गेट हैं वो बंद ही मिले थे और बंद ही थे। तो एक रहस्यमयी जो घटना है वो बहुत ही विचलित कर रही है अभी भी लोगों को। लोगों के मन में एक विचार जो है वो ठहरा हुआ है कि आखिर बोधूराम जी वहाँ गए तो गए कैसे, क्योंकि उनके कोई पंख नहीं थे, कोई ऐसी उनमें दैवीय शक्ति नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँच सके। और हमारे साथ में और भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पूनम। तो आपको पता है कि क्या हुआ था यहाँ? पता नहीं था, वो रात के नाम दोपहर में पता चला हमारे को। क्या पता चला आपको दोपहर में? तो क्या उसकी लाइन चल रही थी, फिर उसमें पानी चलाना, फिर उसकी विधवा आने लगी, तब पता चला हमारे को। अच्छा, तो आपको 9 तारीख को मालूम चला ये? हाँ। हाँ। हाँ।
तो कितने बजे के अंदाजन आपको मालूम चला कि यहाँ बदबू आ रही है इसमें से, कुएं में से? 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे की सी बात है। 1 से 1:30 बजे। ये कह रहे हैं दिन में 1 से 1:30 बजे ये जो पानी गया कुएं के अंदर। स्प्रिंकलर जो होते हैं, खेती के अंदर पानी दिया जाता है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम का जो पानी होता है वो कुएं के अंदर गया, और कुएं के अंदर जाने के बाद में वो बदबू मारने लग गया। क्योंकि जब पानी अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वाप की द्वारा, क्योंकि पानी हमेशा गर्म चलता है, जो बोरिंग का पानी होता है वो गर्म आता है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बदबू आई होगी, और पानी अंदर जाने की वजह से भी। तो कुएं के ऊपर जो आप बता रहे हैं ये जो छड़े टहनियाँ जो लगी हुई हैं, ये वैसे ही थी? हाँ वैसे ही थी। अच्छा। इनका भी कहना है कि जो कुएं के ऊपर जो झाड़ होता है उसका जो पाला होता है, उसके जो टहनियाँ वगैरह, जो छड़ियाँ वगैरह होती हैं, राजस्थानी में छड़ी कहा जाता है उनको, तो ये कुएं के ऊपर लगी हुई थी। कैसे क्या वो हटती हैं, कैसे अंदर जाते हैं बोधराम जी? एक बहुत ही अभी तक ये आसपास के लोगों को नहीं, उदयपुर वाटी नहीं, झुंझुनू नहीं, पूरे राजस्थान में एक ऐसा घटित जो घटना हुई है उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ में और भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका क्या नाम है भाई? डॉक्टर जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपको पता चला पहले कि बदबू आ रही है, या बच्चों को चला, या और किसी को चला? खेती वाला कोई लाइन चलाई नहीं, बापू पता चला। अच्छा। तब भी मनार थे किसी अपनी से बना रही है, जना मेरी जाल पे खेत भाई आ रही है। ऐ करता करता 3 बजे तक जू पानी गई, जू ज्यादा आई, जन मन पता लगा, मैं घर वाला ने कह दिया, घर वाला सरपंच को फोन कर दिया। अच्छा। ऐसा की बात। इन्होंने कहा कि घर वालों के जो इनके पड़ोस में जो सीमा है वहाँ आप देख सकते हैं, जो गेहूं खड़े हैं, गेहूं की फसल खड़ी है, तो वहाँ स्प्रिंकलर की जो लाइन चली थी उसी का जो पानी कुएं के अंदर आया, और उसी की वजह से वो बदबू मारने लग गया। तो आपको खाली 9 तारीख को ही मालूम चला कि बदबू मार रहा है, पहले बदबू नहीं आई आपको? अच्छा। आपका क्या नाम है? ललिता जी। तो आप बताएं, आपको भी कुछ महसूस हुआ क्या यहाँ आसपास में निकलते थे? क्योंकि कुआं तो बिल्कुल ही रास्ते के सटाके है। लाइन पड़ी है ना? हाँ जी। लाइन बैठेगी, बड़े पड़ी यहाँ लाइट चलेगी, और बाद में आना कोने गौर करी, मैं कहता हूँ गौर करा दी चीज की, फिर बाद दोबारा लाइट कटेगी, जब बाद में आना आके बोले वही कुआं बस आ देखो जा, अति बात ही में तो जना मन बदबू आई, और जी का मन बदबू। तो मैं दिखा रहा था आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, अब नहीं रहा, और आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रेस टाइम एक बार फिर इसकी तहकीकात तक पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। द प्रेस टाइम की टीम यहाँ पहुंची हुई है, और मैं एक बार फिर आपको इससे जो कुएं की तरफ सबकी नज़र आकर्षित करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मात्र आप देख सकते हैं कि 7 से 8 फीट की दूरी के ऊपर जो कुआं है, एक बहुत ही असमंज बन चुका है। ये कुआं नहीं, क्योंकि ये इसे एक मौत का कुआं भी कह सकते हैं, क्योंकि बोधूराम जी की कहीं ना कहीं इसके अंदर रहस्यमयी जो घटना घटित हुई थी वो इसके अंदर फंसी हुई है। अभी तक कोई इस तहकीकात तक नहीं पहुंच पाया है, न कुछ पुलिस को अभी तक इसके बारे में एविडेंस मिल पाए हैं कि बोधूराम जी यानी वहां से उस रोड से चल के 200 फीट यानी जो गेट जो लगा हुआ है, एक मेन गेट वहाँ का, और एक गेट मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ भी गेट है, तो ये भी कहीं ना कहीं बंद रखते हैं, क्योंकि जैसे आवारा जानवर वगैरह ना आए और यहाँ इनकी जो खेती है उनको कहीं ना कहीं हानि ना पहुँचे। इसी की वजह से ये जो गेट है वो देख रहे हैं आप, कम से कम 2 आदमी लगेंगे जब गेट उठता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दारू पिया हुआ आदमी कोई यानी वो गेट को खोलेगा और वो अंदर आएगा और जो इसके ऊपर जो कांटे लगे हुए थे उनको हटाएगा और कुएं के अंदर गिरेगा। बहुत ही असमंज में फंसा हुआ मामला अभी तक, क्योंकि इसकी तरफ मैं अभी पुलिस प्रशासन का भी एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसकी तहकीकात अच्छी तरह से हो, इसकी जांच अच्छी तरह से हो, क्योंकि बोधूराम जी के जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि बोधूराम जी कुएं में आके गिरे थे? खुद आके नहीं गिरे, वो पुलिस वालों ने उनको गिरवाया गया है। पुलिस वालों की ये मिली भगत है जी। और क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के बारे में? क्या कहेंगे कि पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रही है? पुलिस उन अपराधियों की छानबीन न करके हमारे खुद के परिवार पे वो छानबीन कर रही है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि परिवार के ऊपर भी, हमारे जो परिवार है उस पर भी कहीं उनकी शक की जो घड़ी है, सुई है, वो कहीं टिकी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एविडेंस जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाता है तो उसके बाद में सबको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और हमारे साथ में नवयुवक और भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका क्या नाम है? किशोर कुमार।
किशोर जी, आपको लगता है कि बोधूराम जी यानी 200 मीटर पे यहाँ चल के आए थे और कुएं में गिरे खुद? किसी भी हालत में नहीं चल के आए, उनको गिराया गया इधर। 2 या 3 दिन पुरानी डेड बॉडी है ये, और इसमें पुलिस की मिलीजुली बकती है जी। ये शोर है कि पुलिस की मिलीजुली बकती है। हमारे साथ में अभी आप सुन रहे थे, क्योंकि सबका जो है एक ही टारगेट है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं तफ्तीश नहीं की, पुलिस अपने एविडेंस जो है वो नहीं जुटा पाई रही है, क्योंकि स्वाइन डॉग की जो टीम है 2 से 4 बार यहाँ आ चुकी है, वो भी कुछ अभी तक एविडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे साथ में और भी हैं। क्या लगते थे बोधूराम जी आपके? चाचा। आपके चाचा जी थे। हाँ जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि बोधूराम जी की जो एक रहस्यमयी जो डेड बॉडी इसके अंदर मिली, हाँ जी। क्या हुआ क्या नहीं, तो आसपास में आपने छानबीन की? सब एक वाकमान तो जी हाँ अठाका में फ़ोन करे हो तुम करो भाई बड़े थारकंद 5-7 कोई बाम देखियो मैं नदी में देख रही हो जना बोलो बस देख दाग है हीरा का हो जना बोलो मैं 6-7 को हम सामने देख लियो बोलो काय में कोई बड़ी क्यों कोई से खाली पड़े को जना मो ठीक है। फिर मान बेरो पड़ियो जना अति आके देखियो जना वो गेट जहाँ 7 आदमी सु एक आदमी कौन खुल है, 7 आदमी 2 ला के और फिर गेट ने खोलने फिर ही बंद करे ना 2 आदमी ला के जो वो दुका को तो अँ हो जाए ये हालत में तना बेसो गेट के यहाँ खुला ही कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि गेट कैसे खुल सकता है। एक बार हम जो परिवार है मेघवाल परिवार, उनसे एक बार एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं, जो कांटे थे वो लगे हुए थे, गेट हमेशा बंद रहता था, तो आपको कभी ऐसे इसमें कुएं में गिरने की आवाज़ और कुछ महसूस हुआ ऐसा कभी? नहीं है हमारा, है जी? नहीं है। नहीं। आपको कभी महसूस हुआ कि रात को जैसे कोई गिर गया हो या कुछ आवाज़ आई हो कि कुएं में ऐसे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पत्थर भी डालोगे तो उसकी भी आवाज़ आएगी? नहीं सुनाई नहीं दिया। नहीं सुनाई दिया। इनका भी कहना है कि क्योंकि कुएं के अंदर जब इंसान गिरता है, आज 70 से 80 किलो वजन उनका होगा, एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, और एक बहुत ही रहस्यमयी अभी तक जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, क्योंकि अभी तक उसके कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं। उनके जो घटना क्या हुई थी उनके साथ में, कैसे उनको 20-25 दिन तक रखा गया था, कैसे उनकी जो रहस्यमयी मौत हुई, अभी तक उससे पर्दा नहीं हट पाया है। और अभी इंतज़ार है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसके बाद में बहुत से राज पुलिस खोलती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अभी 2 दिन 4 दिन के अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो आ जाए और ये राज है वो खुल जाए, लोगों को पता चले कि क्या मामला हुआ था, और इनके परिवार को भी कहीं ना कहीं न्याय मिले। देखते रहिए द प्रेस टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपकी हमारी आवाज़ ही आपके हर घर घर तक पहुंचा सकती है। जय हिंद, जय भारत।